नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2022 परीक्षा की फाइनल कट ऑफ के बारे में। इस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया था उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर उनके जो प्राप्तांक आ रहे हैं वह कट ऑफ के आसपास है या नहीं, यानी कि जो सेफ जोन में है वे निश्चिंत होना चाहते हैं, जो बॉर्डर लाइन पर है उनके मन में असमंजस की स्थिति है और जो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर पाए हैं उन्हें बड़ा मलाल है। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही वैकेंसीज एक साथ रिलीज़ हुई थी और एक साथ रिलीज़ होने के कारण और बाद में जो परीक्षाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका था और उस समय विद्यार्थियों ने वो अपना रुख है वो अपनी पसंद के पद की ओर कर लिया था। जिन्हें सेकंड ग्रेड में जाना था वे सेकंड ग्रेड में चले गए, थर्ड ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड की तैयारी करने लगे और जो फर्स्ट ग्रेड वाले थे उन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, बाद में उन्होंने सेकंड ग्रेड का रास्ता तय किया। इसका अभिप्राय यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे वे भी इस वैकेंसी में अच्छे प्राप्तांक लाने की स्थिति में हैं। तो यदि उनकी जॉइनिंग पहले हो जाती है और उनका रिजल्ट पहले आ जाता है, भर्ती विवादों में नहीं घिरती है, तो फिर वो लगभग वो सारे अभ्यर्थी जो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड में पार्टिसिपेट किया है और वे फर्स्ट ग्रेड को ही प्रथम प्राथमिकता देंगे। इस बात को भी ध्यान रखा गया है और साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत करने पर और पेपर के स्तर को देखने के बाद में आज हम इस स्थिति में हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो जो रहेगी उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हम है, तो वह बॉर्डर लाइन कौन सी है उसी पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य कैटेगरी की और सामान्य कैटेगरी में जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 350 के आसपास रहने वाली है, यानी कि 350 से आप 2 से 3 नंबर कम भी मान सकते हैं और ज़्यादा भी मान सकते हैं। लगभग 247 से लेकर के 253 के बीच में जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल की रहने की संभावना है। जो इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जिनका स्कोर है वो 350 प्लस है, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी की, और ओबीसी में जो 345 अंक प्राप्त कर रहा है दोनों ही पेपरों को मिलान करने के पश्चात में, वह अभ्यर्थी सेफ जोन में है और कहीं ना कहीं इसके आसपास जो है 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इसके आसपास फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी लगभग 340 प्लस जो भी है वे सारे सेलेक्ट होने की कंडीशन में है, यानी कि सेफ जोन में हम उन्हें कह सकते हैं। तो उन्हें निश्चित हो जाना है और हो सकता है इससे 2 से 3 नंबर जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, वो कम रहे। तो लगभग 337 से लेकर के 342-43 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ है लगभग 310 जिसके आ रहे हैं। हम इसको 5 अंक है वो कम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 305 से लेकर के 315 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग सेफ जोन में है। 310 प्लस वाला तो लगभग सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है। एससी में भी जिसके 310 प्लस है वे अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी में 300 नंबर लाने वाला, यानी कि 300 प्लस वाला अभ्यर्थी वह अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। हालांकि 40% का फैक्टर है वो इसमें काम करेगा और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो फर्स्ट पेपर में हो सकता है किन्हीं कारणों से वो
फर्स्ट पेपर में कम प्राप्तांक लाए। तो वह एक बॉन्ड भी रहेगा और साथ में एक यह भी फर्क पड़ेगा कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का जल्दी रिजल्ट यदि आ जाता है तो वे सारे अभ्यर्थी हैं वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। और इस तरह से यदि हम मान के चलें तो 5 से 7 नंबर है वो कट ऑफ है वो और डाउन जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो पास करने वाले अभ्यर्थी हैं, प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी हैं, वे उनकी संख्या है वो बढ़ती जाती है। इसलिए लगभग 5 से 7 अंक और नीचे मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने के बाद और उनको यदि जल्दी जॉइनिंग मिल जाती है तो जो वो सारे अभ्यर्थी उसमें चले जाएंगे तो यहाँ पर वो गैप हो जाएगा। और इस बार आरक्षण की स्थिति अभी बदली हुई है तो बहुत सारे फैक्टर हैं वो काम करते हैं। और ये जो अंदाज़ा है वो मैंने अपने बहुत सारे साथियों के माध्यम से पता किया है, पेपर के स्तर को जांचा है और लगभग इसके आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी जिन्होंने इस बार परीक्षा दी है और वो इस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं वे 100% है सेलेक्ट होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।